हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम आज का हमारा टॉपिक है कि जो जैक द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया था क्लास 11 के एग्ज़ाम के लिए, तो उसका आज हम केमिस्ट्री का सेट 1 का जो सॉल्यूशन तो नहीं करने वाले, लेकिन वो क्वेश्चन कहाँ से आए हैं वो मैं बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका पूछा गया है केमिस्ट्री सेट 1 का, ठीक है। ये पूछा गया है मोल कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन आया है। मोल कॉन्सेप्ट किस चैप्टर का है? ये आपका है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन आया है, ठीक है। फिर आया है क्वेश्चन आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी से आपका क्वेश्चन पूछा, किस प्रकार से पूछा गया है। बहुत सारा आपको एलिमेंट दे दिया है, बोल रहा है कि आप किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट है, ठीक है। तो ये किस चैप्टर का है? ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए। फिर कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स दे देगा, पूछेगा कि किसका इस सब का मास निकालिए आप, ठीक है। तो ये किस चैप्टर का? ये है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का है, जिसमें आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स दे देगा, उसका मास निकालने बोलेगा। फिर आपको क्वेश्चन पूछा गया है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला से क्वेश्चन आपको पूछेगा कि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दे देगा और बोलेगा कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला आप कैलकुलेट करके दिखाइए, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला आपको निकालने बोलेगा। ये भी किस चैप्टर का है? ये भी आपका है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का है, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन आया मोलालिटी और मोलारिटी से, ठीक है। मोलारिटी भी आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से, इसमें आपको मोलारिटी निकालने बोलेगा और मोलालिटी निकालने बोलेगा। आप ये दोनों टॉपिक देख लीजिए, आपका बुक में है चैप्टर 1 में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। फिर आपको इस तरह का एक एलिमेंट सजा कर दे देगा और पूछेगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हैं, आप निकाल के दिखाइए। तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का है, ठीक है। देख लीजिए। फिर आपका क्वेश्चन है आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ये आपको ये सब का डिफिनेशन या किसी का भी एक का डिफिनेशन दे देगा क्वेश्चन में, और आपको बोलेगा कि ये किसका डिफिनेशन है, या स्क्वाड करके डैश दे देगा। तो बोलिए आपको टिक मारना होगा कि वो किसका, यानी इस सब का आपको चारों का आपको डिफिनेशन याद कर लेना है, और ये सब का कुछ आपको एग्जांपल देख लेना है कि आइसोटॉप्स का एग्जांपल कैसा है, आइसोबार का एग्जांपल क्या क्या है, आइसोटोन्स का एग्जांपल देख लेना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जांपल देख लेना। और ये आपको किस चैप्टर में मिलेगा? ये आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में मिलेगा, ठीक है, जो चैप्टर 2 है, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन पूछेगा पीरियोडिक टेबल रिलेटेड क्वेश्चन। आप पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स, कॉलम्स के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा, और वो सब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप वो सब कवर कर लीजिए, जो आपका किस चैप्टर में है। ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी चैप्टर का है, ठीक है। फिर आप देख लीजिए क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा। क्वांटम नंबर 4 प्रकार का क्वांटम नंबर से आपको क्वेश्चन पूछेगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्वेश्चन पूछ सकता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको स्पिन क्वांटम नंबर से क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर मॉडल सेट 1 में आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, दो क्वांटम नंबर से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को देख लीजिएगा। ये आपको किस चैप्टर में मिलेगा? ये आपको मिलेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन पूछेगा डी ब्रोगली इक्वेशन से। डी ब्रोगली इक्वेशन आपका लैम्डा इक्वल टू h/mv होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लैम्डा का वैल्यू निकालने बोल सकता है। तो आपको मॉडल सेट 1 में लैम्डा का वैल्यू निकालने बोला है, जिसमें इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन पूछा है, जो आपको किस चैप्टर में मिलेगा? स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में मिलेगा। आप इस डी ब्रोगली इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप उसको कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर पूछेगा क्वेश्चन होल्स रूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। होल्स रूल में आपको क्वेश्चन पूछेगा कि आपको एलिमेंट्स दे देगा, एलिमेंट्स के आयंस के फॉर्म में एलिमेंट्स दे देगा। जैसे आपको सेट 1 में पूछा गया है N++ आयन में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने बोल रहा है। तो इस प्रकार आपको होल्स रूल के अंदर में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बोल सकता है। तो आप इस टॉपिक्स को देख लीजिए, होल्स रूल का डिफिनेशन वगैरह ये सब कुछ देख लीजिए, जो कि आपको किस चैप्टर में मिलेगा? आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। फिर आप बॉयल्स लॉ को देख लीजिए। बॉयल्स लॉ आपको स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर में मिलेगा। बॉयल्स लॉ आप डिफिनेशन देख लीजिए, उसका इक्वेशन देख लीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए। तो ये आपको स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर में मिल जाएगा। फिर आइडियल गैस और रियल गैस का डिफरेंस देख लीजिए, और डिफरेंस को आपको याद कर लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कहीं से भी डिफरेंस का कोई भी पॉइंट उठा करके आपको ऑब्जेक्टिव बना करके पूछ सकता है। तो ये डिफरेंस आपको कहाँ मिलेगा? आपको मिलेगा स्ट्रक्चर स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर में मिलेगा, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर में मिलेगा।
फिर आपको डाल्टन्स लॉ जो पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। मॉडल सेट 1 में पूछा गया है कि डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर का जो डेफिनेशन है ना, उसका आधा डेफिनेशन क्वेश्चन में दे दिया और आधा डेफिनेशन 4 को ऑप्शन में एक सही के रूप में दे दिया, ठीक है। तो आपको टिक मारने बोलेगा। तो इस प्रकार आप डाल्टन्स लॉ जो पार्शियल प्रेशर का डेफिनेशन देख लीजिए और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक है वो सब देख लीजिए, क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। फिर आप देखिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। ये आप देख लीजिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसके अंदर में आपको पूछ सकता है, इसके अंडर में आपको पूछ इसका हो सकता है मॉडल पेपर में सेट 1 में ये पूछा, आपको पूछ सकता है रेजोनेंस इफेक्ट पूछ सकता है, इंडक्टिव इफेक्ट पूछ सकता है, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, इस सब के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आप ये सब को देख लीजिए। और कहाँ मिलेगा? ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है। और फिर आपको देखना है एल्केन्स प्रॉपर्टीज। एल्केन्स प्रॉपर्टीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया मॉडल सेट 1 में, जो आपका हाइड्रोकार्बन चैप्टर में मिल जाएगा। एल्केन्स का लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने एल्केन्स का फुल डिटेल और एल्केन्स के प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है, ठीक है। और एल्केन्स कैसे बनता है वो बताया एक वीडियो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से एल्केन्स से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछेगा तो आप अटकिएगा नहीं, आप बना देंगे, ठीक है। तो वहाँ से तो आप एल्केन्स का प्रॉपर्टीज मेरा वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से आप समझ जाएंगे एल्केन्स प्रॉपर्टीज। आप हाइड्रोकार्बन चैप्टर में यदि आपको बुक पढ़ने का मन है तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और फिर आपको पूछा गया है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर में मिल जाएगा। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपको एक कंपाउंड दे देगा, स्ट्रक्चर दे देगा और पूछेगा कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। तो आप आईयूपीएसी नेम प्रैक्टिस कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर में आपको मिल जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन पूछा गया इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल्स में जो डिफिनेशन है ना, वहाँ से डिफिनेशन का कोई एक पॉइंट उठा करके आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल्स का आप क्या बोल सकते, ये सबका डिफिनेशन देख लीजिए, डिफरेंस देख लीजिए। डिफरेंस में ही आपको डिफिनेशन भी मिल जाएगा। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। फिर आप देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में और पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन किस एलिमेंट का है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आप देख लीजिए, ठीक है। हो सकता है आपको कोई एलिमेंट दे देगा और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन पूछेगा, जिसमें 4 को ऑप्शन रहेगा। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है। जो सबसे लास्ट टॉपिक है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन पूछेगा फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही एक टॉपिक है। वहाँ से आपको इसके अंदर में होमोलाइटिक फिजन या हाइड्रोलाइटिक फिजन पूछ सकता है। या होमोलाइटिक फिजन में आपको फ्री रेडिकल के बारे में पूछ सकता है। आपको हाइड्रोलाइटिक फिजन में आपको कार्बोकैटायन, कार्बो एनाइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको मॉडल पेपर सेट 1 में आपको पूछा गया है कि कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर को सही करने बोल रहा है कि कार्बोकैटायन का सही स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर में मिलेगा। फिर आप देख लीजिए टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। आप स्ट्रक्चर जैसे आइसोमेरिज्म को डिवाइड किया गया है ना, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म टाइप हो गया। तो अब स्ट्रक्चर आइसोमेरिज का 3-4 को टाइप्स है, जिसमें आपको चेन आइसोमेरिज में पढ़ना है, पोजीशन आइसोमेरिज में पढ़ना है, फंक्शनल आइसोमेरिज में पढ़ना है, मेटामेरिज में पढ़ना है। तो यहाँ से आप मॉडल सेट 1 में आपको पूछा गया है फंक्शनल आइसोमेरिज में से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे दिया है। तो आपको टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज टॉपिक को भी कवर करके जाना है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो यहाँ पर मैंने मॉडल सेट 1 को सॉल्यूशन नहीं कराया, क्योंकि उससे एक क्वेश्चन सॉल्यूशन कराऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है वो मैं बता दे रहा हूँ, ताकि आप उस टॉपिक को बुक में जाकर पढ़ लेंगे तो आपको रिवीजन बढ़िया से हो जाए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो फिर और इसका लिंक मैं वीडियो में डाल दूंगा, जो यहाँ पर एक क्वेश्चन था ना एल्केन्स का प्रॉपर्टीज के बारे में, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एग्जाम से पहले, ताकि उनका भी ऐसे टॉपिक्स मजबूत हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। धन्यवाद।